सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं बात करूंगा यूजी सेमेस्टर 3 के पेपर नंबर 6 के विषय में। प्यारे बच्चों, इसके पहले एक वीडियो था मेरा तुगलक वंश के बारे में, लेकिन उसमें केवल एक इंट्रोडक्शन दिया गया कि तुगलक डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला गया और उनकी नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ प्रकाश डाला गया। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि तुगलक डायनेस्टी से आपका प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, यानी इस खंड से कौन से प्रश्न आने की संभावना है। प्यारे बच्चों, इस खंड से एक प्रश्न तो बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सुधारों का वर्णन करें, क्या उन्होंने किस प्रकार से सुधार किए। दूसरी बात, मोहम्मद बिन तुगलक से ही आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर दो विरोधाभासी गुणों का समावेश था, यानी एक तो वो जल्दीबाजी डिसीजन लेता था, दूसरा है कि वो सुधार भी चाहता था, बहुत जल्दी परिणाम चाहता था। तो उसकी नीतियों के संबंध में, यानी वो किस किस तरह का स्वभाव था, उसके विषय में आ सकता है, यानी उसके सुधारों के विषय में, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के विषय में कि किस प्रकार का वो व्यक्ति था, वो उसकी कैसी नीतियां थी। एक प्रश्न आपका मोहम्मद बिन तुगलक से आने की संभावना है, उसकी सुधार हो या उसे पागल बादशाह क्यों कहा जाता था, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि इस खंड को आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। पिछला वीडियो में मैं आपको उनके कुछ क्रियाकलापों के बारे में बताए थे कि किस प्रकार से उनकी नीति थी और क्या क्या उसने परिवर्तन किया था, तो उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बताया था कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो पद होता है, बड़े बड़े पदों पर, अधिकारी पद पर जो होता है, उसकी नियुक्ति वो योग्यता के अनुसार करते थे कि यदि आपके अंदर योग्यता है तो यू आर फिट फॉर दिस पोस्ट और यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो इसलिए उनके शासन काल में जो उलेमा होता है, चाहे जो अमीर वर्ग जो होता है, जिसको कुलीन वर्ग जो उच्च कोटि का वर्ग था, उसका ज़्यादा उतना हस्तक्षेप नहीं रहा, इंटरफेयर नहीं कर पाया वो, जिसके वजह से, उनकी नीतियों की वजह से जो उलेमा वर्ग थे, जो अमीर वर्ग थे, वो असंतुष्ट थे, क्योंकि उनको तो मौका मिल नहीं पाता था, उनकी तरजीह तो वो देते नहीं थे। इसलिए कई पदों को उन्हें वंशानुगत नहीं बनाया। यदि मान लिया आप अधिकारी हैं, आप मर गए हैं, तो आपका बेटा यदि योग्य है तभी उसको पद दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके पिताजी थे तो वंशानुगत इसी का होगा, ऐसा नहीं।
तो उनकी नीतियों के वजह से विरोधी भावना खड़े हुए। मैं बताया था कि कई नए नए साम्राज्य स्थापित होना प्रारंभ कर दिए, जैसे विजयनगर साम्राज्य। मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक केवल एक अच्छे प्रशासक नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। उनके अंदर हर एक तरह का गुण था। अपने कार्यकाल में उन्होंने दिल्ली सल्तनत का सांस्कृतिक विकास भी किया, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चित्रकला के संबंध में, वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। प्यारे बच्चों, उन्होंने कई तरह के नई नई कार्य किए, नए उद्योग धंधे लगाए, शिक्षा में भी कई मदरसा खुलवाए, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने डेवलपमेंट किया। आपको पता है इब्न बतूता आए उन्हीं के समय में, जियाउद्दीन बर्नी भी थे, उनका भी वो सम्मान दिए वो। तो इस तरह से शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान है। नगरों के निर्माण में, जैसे श्री महल की स्थापना किए, जापना नगर की स्थापना किए, इस तरह से कई महलों का स्थापना उन्होंने निर्माण करने का काम किया। प्यारे बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन व्यवस्था अच्छी रही, उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था था। उसके अंदर बस मैं आपको बताया था पिछले क्लास में कि थोड़ी धैर्य की कमी थी, जिसके वजह से उसका जो स्थान होना चाहिए, जो पागल की संज्ञा लोग दे देते हैं कुछ कुछ इतिहासकार, वैसा संज्ञा शायद उनके अंदर थोड़ा सा धैर्य होता तो ऐसी संज्ञा वो नहीं देते, क्योंकि उनके पास काफ़ी दिमाग था। मैं बताया कृषि के क्षेत्र में कैसा डेवलपमेंट किया, अमीर कोही नामक एक नया विभाग खोला। तो इस तरह से कई तरह के सुधार किए। प्यारे बच्चों, अब इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या नई कार्य किए, उनकी कैसी पॉलिसी थी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं, बल्कि इसी में इसको कंक्लूड करता हूं कि उन्होंने नया कुछ करने का क्या प्रयास किया। प्यारे बच्चों, 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक यानी दिल्ली सल्तनत के शासक बने, सुल्तान बने, और उनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, ये आपको जानकारी होना चाहिए। एक ऐसा शासक सिद्ध हुए, धर्मांध शासक, यानी उनकी प्रकृति मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी से अलग था। यानी जस्ट ये अपना जो धर्म का चोला पहन लिए, शरीयत के अनुसार सारा कार्य करने लगे, और इसका वजह से बहुत सारे जो पहले का कार्य था उसमें चेंजिंग आया। जैसे हम बात करते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, तो मैं आपको बताया, इसी वीडियो में बताया कि जो पद पहले योग्यता के अनुसार दिया जाता था कि भैया आप योग्य हैं, आपके अंदर योग्यता है, आप किसी धर्म का हो, आप इस पद के लिए योग्य हैं, आपके अंदर यदि योग्यता है तब। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कई हिंदुओं को उच्च पोस्ट पर, हाई पोस्ट पर, जो है सो उच्च पदों पर उन्होंने स्थान दिया। फिरोज शाह तुगलक ने जस्ट उल्टा कर दिया, पदों को वंशानुगत बना दिया। आप योग्य हैं चाहे नहीं है, आपका पद वंशानुगत हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था में उन्होंने कार्य किया, जैसे जो ऋण की रजिस्ट्री थी, पंजिकाएं थी, सबको जला दिया।
कि जैसे जो ऋण लिया हुआ है, कोई व्यक्ति लिया है तो उसको माफ कर दिया, सब जला दिया, ताकि तो इस तरह से उन्होंने कुछ चेंजिंग किए, नए विभाग खुलवाए, जैसे दासों का विभाग खुलवाया, ठीक है। कई तरह के करों को उसने समाप्त कर दिया। कहा जाता है उन्होंने लगभग 24 करों को समाप्त किया। केवल जो शरीयत के अनुसार से कर थे, जजिया, जकात, है ना, इस तरह के जो कर थे उनको रखा। 4 करों को मुख्यतः उन्होंने रखा, ठीक है, और बाकी सब करों को समाप्त कर दिया। और उसके बाद खुम्स जो होता था उसको उन्होंने जारी रखा, उसमें थोड़ा सा बदलाव किए। और दूसरी बात, फिरोज शाह तुगलक ने पहले जो ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, ब्राह्मणों हो गया, स्त्री पर हो गया, विक्षिप्त लोग हैं, अपाहिज जिसको बोलते हैं, उन लोग पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक वो पहला शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया, यानी ब्राह्मणों से लिया जाने लगा। प्यारे बच्चों, और इसने किया क्या, मैं बताया अभी, खुम्स जो युद्ध में जीते गए धन होता था, उसका सबसे ज्यादा जो पार्ट होता था उसको उसने दे दिया सैनिकों को, और 1/5 इसने खुद रखा। और पहले जस्ट उल्टा होता था। पहले क्या होता था कि टैक्स जो धन होता था उसका जो सबसे बड़ा भाग होता था उसको राजकोष में जमा कराया जाता था और कम सैनिकों को दिया जाता था। लेकिन इसने उसको बदल डाला। तो इस तरह से कुछ कार्य थे इनके, कुछ चेंजिंग किए। उसके बाद इन्होंने सिंचाई कर लगाया। सिंचाई कर इसने प्रारंभ किया, जिससे नहरों का निर्माण करवाए, तो इसने सिंचाई टैक्स लगाया जो 10% होता था। कुछ करों को समाप्त किया, जैसे चरी कर, घरी कर, इस तरह का जो टैक्सेस था उसको इन्होंने समाप्त किया। प्यारे बच्चों, इस तरह से हुआ क्या कि राजकोष, कहा जाता है कि इनके शासन काल, जब इनको शासन मिला था तो स्थिति बहुत अच्छी थी, राजकोष की स्थिति बहुत अच्छी थी, लोगों के पास धन था, महिलाएं जेवर पहनती थी, यानी सुखी संपन्न थे। इनके शासन व्यवस्था में धन का काफी दुरुपयोग हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ी, क्योंकि नियंत्रण हट गया। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक नियंत्रण रखते थे। गियासुद्दीन तुगलक में बताया कि रजिस्टर चेक करते थे, क्या है, नहीं हो रहा है, सही धन जा रहा है कि नहीं। इन्होंने नियंत्रण मुक्त कर दिया। जो बड़े बड़े पदों पर आसीन थे उन्होंने काफी धन का दुरुपयोग किया, राजकोष काफी खाली हो गया। ये जरूर है कि इन्होंने कुछ नए काम किए, बहुत सारे उद्यानों का निर्माण किए, बहुत सारे बागवानों का निर्माण किए, बागवानी का विकास हुआ, कई तरह के नए नए विभाग इन्होंने जोड़े, नहरों का निर्माण करवाए, कई भवनों का निर्माण करवाए। जैसे फिरोज शाह कोटला जो आप सुनते हैं, फिरोज शाह तुगलक का देन है। जौनपुर शहर, तुगलकाबाद, है ना, ये सब जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया शहर है। उसके बाद अशोक के द्वारा जो स्तंभ था, इन्होंने उसको दिल्ली में स्थापित करवाया। तो सुधार किए,
कुछ नए काम किए, नए भवनों का निर्माण करवाया, प्लेस किए, लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो राजकोष होता है। उस पर यदि शासक का नियंत्रण नहीं हो, सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो, तो फिर वो राज्य कमजोर हो जाता है, पूरी तरह से जो है सक्सेस नहीं कर पाता है। फिर भी फिरोज शाह तुगलक कई वर्षों तक शासन किए। कहा जाता है कि उनके समय में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी। तो इस तरह से बच्चे फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में भी दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन चूंकि ये धर्म की ओर इनका ज़्यादा लगाव हो गया था, इन्होंने जो बालिकाएं होती थी, मुस्लिम बालिकाएं, उनके लिए मदद करते थे विवाहों में, उनके लिए अलग विभाग ही बन गया था, दासों का अलग विभाग बन गया था। इस तरह से कार्य हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे नए विभाग बने, बहुत सारे नए कार्य हुए, लेकिन किसी एक धर्म के प्रति इनका ज़्यादा लगाव हो गया। शरीयत को इन्होंने उच्च कोटि पर रखा, उलेमा को इन्होंने स्थान दिया। तो इस तरह से एक धर्म के प्रति इनका ज़्यादा झुकाव देखने को मिला। उसके बाद इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया, क्योंकि इनके समय में आफीफ और रिजाउद्दीन बर्नी थे। साहित्य की रचनाएं हुई, कई संस्कृत ग्रंथों का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। ये खुद पढ़े लिखे थे, इन्होंने खुद अपनी किताबें लिखी, और इनके जीवनी के विषय में आफीफ ने लिखने का प्रयास किया। तो इन्होंने विद्वानों को भी प्रश्रय देने का काम किया। साथ ही साथ खुतबा जो होता था, जो पढ़ा जाता था, अजान में जो दिया जाता था, उसमें क्या होता था कि जो उस समय का शासक होता था उसी का नाम लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उसमें परिवर्तन किया। उसके पूर्वज के जितने भी सुल्तान हुए हैं, जैसे मान लिया मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनका भी नाम लिया जाएगा। तो पूर्वजों का नाम अजान के समय में लेने की बात कही गई, इसलिए एक नई परंपरा का प्रारंभ हुआ कि उन्होंने अपने पूर्वजों को दरकिनार नहीं किया, बल्कि पूर्वजों को नामों को लेने का प्रारंभ किया। कई तरह के मदरसों का इन्होंने निर्माण किया। उसके बाद संगीत क्षेत्र में भी, संगीत में भी इनकी रुचि थी, इसीलिए राग दर्पण नामक जो पुस्तक है उनका इन्होंने अनुवाद किया, रचना हुई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि कई तरह के सुधारात्मक कार्य हुए, कला संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ, दासों का विभाग बना, कई करों की समाप्ति हुई। तो सृजनात्मक कार्य हुए, लेकिन आगे क्या है कि पतन का कारण में भी आप इसको लिख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो नियंत्रण हटा देना, अपने जो नीचे जो अधिकारी थे, अमीरों अधिकारियों पर उनका जो नियंत्रण था वो कमज़ोर हो गया। राजकोष उन्होंने अंधाधुंध खर्च किया, भ्रष्टाचार बढ़ गई, अमीर उठकर खड़ा होने लगे। तो इस तरह से उसके पतन का कारण भी में ये सब पॉइंट आ सकते हैं।
फिरोज शाह तुगलक का आप धार्मिक नीति के विषय में यदि आ जाए तो उसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप बता दीजिएगा कि अन्य शासकों की तुलना में ये धर्म के प्रति इनका ज़्यादा झुकाव था, ये वैसा कार्य करना चाहते थे जो शरीयत के अनुसार मान्य हो, यानी शरीयत से हटकर ये कोई कार्य करना नहीं चाहते थे। उन्होंने उलेमाओं को सम्मान दिया, पादरियों का उलेमाओं को सम्मान दिया, है न, तो धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, मुस्लिमों को कई पदों से सुशोभित किया, कई तरह के उन्होंने जन कल्याण कार्य किए मुस्लिम लोगों के लिए। तो इस तरह से उनकी धार्मिक नीति में इन बातों को आप मेंशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस संक्षिप्त वीडियो में मैं आपको फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए उनके विषय में मैं बातें रखने का प्रयास किया, और जिसको सुनकर आप एक सिलेबस की प्रकृति को समझ गए होंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना अच्छे ढंग से पढ़ करके इससे फ़ायदा लेना है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।